Welcome to my channel ETF Only Investing 2025. This video is only for education purpose. I am not a SEBI registered financial advisor. So please consult your financial advisor before doing any investment. इस स्ट्रैटेजी में मैं एक क्वांटिटी गोल्ड 20 की और एक क्वांटिटी आईटी 20 में मार्केट प्राइस पर यानी 3 बजे जो भी मार्केट प्राइस होगी उस प्राइस पर एक क्वांटिटी गोल्ड 20 और एक क्वांटिटी आईटी 20 खरीदता हूँ। इस स्ट्रैटेजी में आपको रोज़ एनालिसिस नहीं करना है। यह स्ट्रैटेजी एक बड़ा सा कैपिटल बनाने के लिए है। इसमें आप अपने मन मुताबिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये नहीं हैं तो आप चाहे तो सिर्फ गोल्ड 20 या फिर आईटी 20 दोनों में से किसी एक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 500 रुपये ही हैं तो आप 5 ही दिन इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास 2200 रुपये हैं तो आप 22 दिन इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपके पास सिर्फ 100 ही रुपये हैं तो आप 100 ही रुपये इन्वेस्ट करेंगे। इस स्ट्रैटेजी में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यह स्ट्रैटेजी एक बड़ा सा कैपिटल बनाने के लिए है। गोल्ड 20 में इसलिए इन्वेस्ट करना है क्योंकि ईटीएफ खरीदना सस्ता होता है। एक ईटीएफ आप 72 रुपये 73 पैसे में खरीद सकते हैं, यानी 72 रुपीज़ 73 पैसे में आप खरीद सकते हैं। इसलिए आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। आप चाहे तो आईटी 20 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटी 20 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सारी कंपनियां रहती हैं। आईटी 20 का 1 साल का रिटर्न 10 से 15% है। तो आप चाहे तो सिर्फ आईटी 20 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आपको एक सेविंग की आदत लगती है, क्योंकि आप इसमें रोज़ इन्वेस्ट करते हैं। और इस स्ट्रैटेजी को अगर आप लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो इसमें आपका एक बड़ा सा कैपिटल बनता है, जिसको कि आप जब चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें रोज़ चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको चार्ट रीडिंग स्किल अगर आपका ज़ीरो भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आप इसमें जो भी पैसा डालेंगे उसको आपको लंबे समय तक होल्ड करना है। इसमें आपको भूल से भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। लेकिन मान लीजिए कि आपका मन करता है तो 1 साल बाद अगर मान लीजिए कि आपका 10 से लेके 16% रिटर्न बनता है तो आप अपना थोड़ा बहुत कैपिटल निकाल भी सकते हैं। लेकिन इसमें आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट चालू रखना है। ईटीएफ में इसलिए आपको इन्वेस्ट करना है क्योंकि ईटीएफ कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। जैसे कि आईटी ईटीएफ है तो आईटी ईटीएफ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सारी कंपनियां होती हैं। अगर मान लीजिए कि आईटी 20 में जो कंपनियां उसमें से कुछ कंपनियां अगर नहीं परफॉर्म कर पा रही हैं तो वो कंपनियां इसमें से बाहर चली जाएंगी, और जो कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं वो इस 20 में यानी इस ईटीएफ में आ जाएंगी। तो आईटी 20 आपको रिटर्न देगा और आईटी 20 आपको कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इसमें आप बिना हेडेक के आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू रख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि आपको इस इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करना है। और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। कल फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।